हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। होप आपको तैयारी में लगे होंगे आप लोग। देखिए, वैकेंसी वैकेंसी अलॉटमेंट किया है तो वैकेंसी लेगा ही, ठीक ना। जून जुलाई आवे अगस्त आवे वो लेगा ही सर, नहीं तो आंदोलन करेंगे लोग। तो इसमें लगे रहिए और सेट प्रैक्टिस जारी रखिए। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? दोस्तों, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था या दशा या भाव का बोध कराता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तब पतन क्या है? मतलब अब पतन पता नहीं लगा लेकिन आप पतन हो गए, तो भाव कर रहे हैं तो भाववाचक संज्ञा है। चरणों में वर्णों की संख्या के आधार पर इन वर्णिंग छंदों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? दोस्तों, इंद्रब्रजा, बसंत तिलका, मंदक्रांता, शार्दुल, विक्रीडित। ऑप्शन नंबर डी होगा। यह वह सर्वनाम है, यह वह सर्वनाम शब्द है। कौन सा शब्द होगा दोस्तों? तो निश्चयवाचक। कौन सा होगा? निश्चयवाचक। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। आप उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन सा है? आप उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो अपमान, अपव्यय, अपकृति, इनमें से सभी। आप उपसर्ग से बनने वाला शब्द क्या है? तो इनमें से सभी। आप का अर्थ होता है बुरा या हीन। निम्नलिखित में कौन सा कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा बलि। क्या हो जाएगा? बलि। कोयल शब्द का पर्यायवाची शब्द बलि नहीं है। जैसे पीक, परिभ्रमित, कोकिल, यह तीनों कोयल शब्द के पर्यायवाची शब्द है। कोयल के अन्य पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, बसंत दूत, श्यामा, काकपाली। देखिएगा दोस्तों, मिलान करना है। नाक भाव चढ़ाना, नाक भाव चढ़ाना का मतलब होता है घृणा प्रकट करना। बट्टा लगाना का मतलब है कलंक लगाना। बगले झांकना का मतलब है कुछ उत्तर न सूझना। और बलियों उलझना का मतलब होता है बहुत अधिक खुश होना। तो क्या होगा दोस्तों? इस प्रकार बहुत अधिक खुश होना, तो 4 के ए। देखिए, नाक भाव चढ़ाना इसका मतलब घृणा प्रकट करना, 1 के बी होगा। बट्टा लगाना मतलब कलंक लगाना, 2 के सी। बगले झांकना, बगले झांका मतलब कुछ उत्तर न, डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 के बी, 2 के सी, 3 के डी, 4। ऑप्शन नंबर डी होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप तो आ गए पर पत्नी आपकी, आप तो आ गए पर आपकी पत्नी नहीं आई। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर आपकी होगा। क्या होगा? आपकी। ऑप्शन नंबर ए आपकी होगा। कहता है आप तो आ गए, आपकी पत्नी नहीं आई, तो रिक्त स्थानों के आपकी शब्द भरा जाएगा। नदी संज्ञा का कौन सा शब्द है? नदी संज्ञा का कौन सा शब्द है? तो जातिवाचक संज्ञा। नदी जातिवाचक संज्ञा का भेद है।
नदी शब्द किसी एक विशेष नदी का बोध न कराकर दुनिया के सभी नदियों का बोध करा रहा है। अंत नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, पहाड़, खिड़की इत्यादि। बारवर शब्द का उचित विलोम क्या होगा? तो बारवर शब्द का उचित विलोम शब्द सब होगा। क्या होगा? सब है। ऑप्शन नंबर सी। 11 का ए होगा, 12 का डी होगा सर, 13 का क्या होगा? तो 13 को रैस होगा, 14 का क्या होगा दोस्तों? तो 14 के ऑप्शन नंबर डी होगा। 15 के 1 होगा। रीजनिंग देखिएगा यहां से, तो 3, 8, 27, 112 डॉट 3396। देखिए सर, 3 गुने 2 प्लस 2 8 हुआ ना। फिर उसी प्रकार 8 गुने 3 प्लस 3 27 हुआ। फिर उसी प्रकार 27 गुने 4 प्लस 4 बराबर 112। तो उसी प्रकार इसी पठन के आधार पे 112 गुने 5 प्लस 5 कितना होगा? 560 प्लस 5 बराबर 565। कितना होगा? 565। तो क्या भरा जाएगा? 565, ऑप्शन नंबर ए। पावर्स शब्द अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? दोस्तों, पावर में हमारे अक्षरों की कुल संख्या 6 है, तो ये फैक्टोरियल बना लेगा 6। तो 6 फैक्टोरियल को लिखने के लिए 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखा जाता है फैक्टोरियल। नीचे में गुना होते जाता है या ऊपर में गुना कीजिए, जहां तक लिखना है वहां तक। तो गुना कीजिएगा 720 आएगा। कितना आएगा? 720। फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720। जैसे फैक्टोरियल 5 रहा है, तो फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो इसका क्या होता है? 120। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी संख्या को साझा करती है जो संबंध दिए गए संख्याओं के एक द्वारा साझा किया जाता है। दोस्तों देखिए, 78 को 64 लिखा है, तब पहला में से एक घटा दिया और उसको आधा कर दिया, तो कितना लिखा? 64। 64 हुआ, और 64 बराबर 64। इसी प्रकार आपको पैटर्न को खोजना है। पहला में से एक घटाया, पहला में से एक घटाया इंटू और दूसरा को आधा किया, तो कितना आएगा? 6। और यहां से घटा दी तो 64 इंटू में, तो 64 ऐसे ही लिख दिया। उसी प्रकार आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो देना है, देखिए 88 अनुपात सॉरी कितना है? 84 अनुपात 56। इसमें से घटाएंगे एक, और इसको सॉरी यार, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। तो 84 को लिखना है 8 माइनस 1 इंटू 4 भागा 2, तो 7 इंटू 72। तो ए नहीं होगा सर, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अब देखिए 88 है, 8 में से घटा देंगे 8 भागा 2,
तो 7 और 4 74, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि ईंट को बाई 26/7 लिखा जाए तो लीप को कैसा लिखा जाएगा? दोस्तों, सभी का व्युत्पन्न शब्द लिखा हुआ है, सभी का व्युत्पन्न संख्या का नंबरिंग लिखा हुआ है। जैसे ई का व्युत्पन्न क्या होता है? उल्टा भी। ए के उल्टा क्या होता है? जेड। टी के उल्टा क्या होता है? जी। बहुत सेट में आपको बताएं। तो 22 नंबर पे जेड, 26 नंबर पे जी, 7 नंबर, तो 22 से 26 7 ना लिखा हुआ है यहाँ। तो इसी प्रकार लीप को लिखना है। तो एल के उल्टा क्या होता है दोस्तों? ओ। आई के उल्टा क्या होता है दोस्तों? आर। पी के उल्टा क्या होता है? के। अब बताइए कि ओ कैमा नंबर पे आता है? तो ओ 15 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, के 11 नंबर। तो 15 18 11 किस ऑप्शन में है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी में है। 15 18 11 कौन ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रंजीता ने कहा, वह मेरे पति के ससुर की एकमात्र पुत्री के पुत्र के पिता के एक मात्र बहन का पुत्र है। उस लड़के की माता रंजीता के पति से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों, यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा बहन का, ये ब्लड रिलेशन है, बना लीजिएगा। उस आकृति का चयन कीजिए, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसमें ये हमारे चतुर्भुज नीचे से आके रोटेट कर रहा है। पहली आकृति नीचे की ओर अंतम में स्थानांतरित होती है और ऊपर की 3 आकृति एक कदम ऊपर की ओर स्थानांतरित हो रही है। जैसे देखिए, ए था बढ़ गया, ए बढ़ गया और ए बढ़ा और डायरेक्ट यहां आया। उसी प्रकार इसमें आया, इसमें लिखा गया, तो ठीक इसी प्रकार यह सबसे नीचे आएगा और उसके बाद क्या आएगा? तो एक स्टेप ई बढ़ जाएगा, समझ गए? उसके बाद ई जाएगा, फिर हाँ चुप, ये स्टार ऊपर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ऐसा? सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर कहाँ है? तो सी में है। नीचे कथन दिए गए हैं जिसके बाद 1 2 और 3 संख्यात्मक रूप के निष्कर्षण दिया गया है। कहता है कुछ षष्ठभुज आयत है, कुछ षष्ठभुज है जो आयत है, रेक्टेंगल है। कुछ षष्ठभुज आयत है और कुछ आयत 10 भुज है और सभी 10 भुज समचतुर्भुज है। क्या है? तो कुछ समचतुर्भुज आयत है, तो हाँ। कुछ समचतुर्भुज षष्ठभुज है, नहीं। कुछ 10 भुज षष्ठभुज है, नहीं। ये तो यहाँ दूर है सर। तो अनुरक्षण से बल एक करता है केवल, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। एक सुबह उदय और विशाल एक चौराहे पर आमने सामने खड़ा है, आमने सामने खड़ा है। यहां है, मान लीजिए यहां पे खड़ा है, तो इसका चेहरा एक का नीचे होगा, तो एक क्या क्या होगा? ऊपर होगा। इसका छाया इधर बनेगा और इसका भी छाया इधर बनेगा, समझ गए? तो कहता है यदि विशाल की छाया उदय के ठीक बाईं ओर है, विशाल की छाया उदय के ठीक बाईं ओर है, मान लीजिए ए सर विशाल है और ये उदय जी है, तो विशाल की छाया उदय के ठीक बाईं ओर है, इस तरफ है, तो
उदय किस दिशा में सम्मुख किए हुए हैं? तो उदय का मुंह क्या है? उत्तर मुंह है। उदय का मुंह किधर है? उत्तर मुंह है। कितने भूरे सफेद नहीं है? कितने भूरे सफेद नहीं है? तो दोस्तों देखिए, यहां पे त्रिभुज येलो दर्शाता है और चतुर्भुज ब्राउन दर्शाता है, अब व्हाइट आयत को दर्शाता है। तो भूरे रंग की संख्या को दर्शाने वाली संख्या जो सफेद नहीं है वो हो जाएगा 14 और +7। जो सफेद नहीं है तो 14 + 7 कितना होगा? 21। ऑप्शन नंबर डी। दी गई 4 संख्याओं में 3 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है, भिन्न का चयन कीजिए। ये 4 संख्याओं में एक संख्या भिन्न है, भिन्न संख्याओं का चयन कीजिए। 41, 61, 71, 51। दोस्तों 51 भाज्य संख्या है, बाकी सभी अभाज्य संख्या है। बाकी क्या है सर? 41, 71, 61 अभाज्य संख्या है, बाकी 51 कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? निम्नलिखित में कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? हार्ड डिस्क, डीवीडी रोम, स्टैटिक रैम, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी एक विशेष अत्यधिक तेज वाली मेमोरी होती है दोस्तों। इसका उपयोग हार्ड स्पीड सीपीयू को तेज और सिंक्रोनाइज करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट पर सर्च इंजन का उदाहरण क्या है? इंटरनेट पर सर्च इंजन का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो याहू। क्या होगा दोस्तों? याहू। इंटरनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी ने इस युग में क्रांतिकारी परिवर्तन किया, पता है? विशिष्ट जानकारी की खोज करना इंटरनेट का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है और सर्च इंजन इसका एक साधन है। निम्नलिखित में कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लिनक्स। क्या है सर? देखिए, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि सॉफ्टवेयर का सोर्स जो कोड लेखकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ऑनलाइन स्रोतों से स्थानीय कंप्यूटर में डेटा या फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑनलाइन स्रोतों से स्थानीय कंप्यूटर में डेटा या फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को डाउनलोड कहा जाता है। अगर आप ऑनलाइन अगर डेटा फाइलों को स्थानांतरित करते हैं तो उसे डाउनलोड कहा जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक उपकरण है, इनपुट उपकरण है। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक इनपुट उपकरण है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किसके बने थे? तो ट्रांजिस्टर के बने थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1995 से 1964 ईस्वी में ट्रांजिस्टर से बने थे। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक घटक है जिसे एम्पलीफायर या स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग आज के डेटा में रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कब किया जाता है? तो वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शुरू करना। निम्नलिखित में कौन सा एक मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम घटक नहीं है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट। कौन सा विकल्प दो सबसे समान प्रकार के कंप्यूटर मॉनिटर को दर्शाता है? दोस्तों कम समय के लिए आपको हम हाफ पार्ट को ही करेंगे, 50 क्वेश्चन को ही करेंगे। तो CRT और LCD फिर सुबह में आपका लोड हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ग्राफिक्स। क्या है सर? निम्नलिखित में कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ग्राफिक्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह अंतिम उपयोगकर्ता के लिए डिजाइन किया गया एक प्रोग्राम का समूह है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह अंतिम उपयोगकर्ता के लिए डिजाइन किया गया प्रोग्राम या प्रोग्राम का समूह है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है।
संक्षेप में इसे एप्स के नाम से भी जाना जाता है। वाईफाई के लिए IEEE मानक विनिर्देश क्या है? तो 802.11। एप्पल कंप्यूटर प्रणाली जो अमेरिका कंपनी है द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है? तो मैक। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस कुंजी क्या प्रभावित करता है दोस्तों? तो सुपरस्क्रिप्ट प्रभावित करता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस चयनित टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट के रूप में प्रदर्शित करता है, जैसे हेलो शब्द के रूप में दिखाई देगा। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में तारीख तथा समय कहां स्थित होता है? तो टास्क बार पर याद रखिएगा, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में तारीख तथा समय टास्क बार पर दिखाई देता है या स्थित होता है? टास्क बार मतलब ये हमारे जो मोबाइल के, जैसे हम लोग मोबाइल के ऊपर में दिखाई देता है ना, तो यहाँ पे नीचे मुझे दिखाई देता है नीचे, इसी को टास्क बार कहा जाता है। कौन सा एक कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यह कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक कंप्यूटर हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। हार्डवेयर एक कंप्यूटर का भौतिक घटक है जिसे देखा और स्पर्श किया जा सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर को देखा नहीं जा सकता है। हार्डवेयर में मॉनिटर, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर आते हैं। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ में है या कौन है सर? तो नागा अर्जुन है। कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागा अर्जुन है। नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम भाग भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। निम्नलिखित में किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो गजनी का मोहम्मद। कौन किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर हमला 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी में मोहम्मद ने, मतलब गजनी का महमूद ने गुजरात पर छापा मारा, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और उसको ज्योतिर्लिंग तोड़ दिया था। इस सोमनाथ की विजय के बाद अहिलवाड़ा पर भी उन्होंने आक्रमण किया था। लगातार 17 बार आक्रमण किया था, तब जाके 17 बार वह सफल हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनाता है? तो न्यूनतम पर्यावरण उत्पन्न करने वाला हाइड्रोजन है। वर्ष के दौरान किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उगाने की रूप में जाना जाता है। तो बहुफसली कृषि। एक वर्ष के दौरान किसी भूमि पर उगाई जाने वाली एक से अधिक फसलों को बहुफसल के रूप में जाना जाता है। यह दी गई भूमि पर उत्पादन बढ़ाने का सबसे आम तरीका है। महात्मा गांधी ने अपना दांडी मार्च कहां से शुरू किए थे? तो साबरमती आश्रम से। दांडी मार्च महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया गया था और यह 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी और उनके अनुयायियों ने तटीय गांव दांडी में नमक कानून तोड़ने का साथ समाप्त हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारडोली की महिलाओं ने। बारडोली की महिलाओं ने। औरंगजेब की मृत्यु कहां हुई थी दोस्तों? तो अहमदनगर में। औरंगजेब जिसे
उसके शासक पद पर आलमगीर के नाम से जाना जाता था, मुगल साम्राज्य का छठे सम्राट था। उसने भारत में 1658 से 1707 ईस्वी में अब तक शासन किया और 1707 में अपने मृत्यु को त्याग से दुनिया छोड़ दिया। तो उन्होंने महाराष्ट्र के अहमदनगर में उनका निधन हुआ गया था। निम्नलिखित में किस ग्रह का उपग्रह नहीं है दोस्तों? तो शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। हमारे सौर मंडल में बुध और शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है सर। शनि के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है 82, और बुध और शुक्र को छोड़कर हमारे सौर मंडल में सभी ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह हैं। पृथ्वी के पास एक और मंगल के पास 2 प्राकृतिक ग्रह हैं। पृथ्वी के पास कौन सा ग्रह है? तो उपग्रह चंद्रमा है। मंगल के फोबोस और डेमोस है। पृथ्वी के चंद्रमा बृहस्पति के गैनीमीड है। क्वार्टाइज निम्न में किस शैल का आंतरिक रूप है? क्वार्टाइज निम्न में से किस शैल का रूपांतरित शैल है? तो बलुआ पत्थर का। किसका? बलुआ पत्थर का। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी? तो हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई कौन सा पुस्तक था? हुमायूं नामा। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे, ताकि लगातार नहीं कर आप देख नहीं पाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप नहीं देख पाते हैं।